हेलो दोस्तों, मैं आकाश हज़ारीबाग टेक्निकल 03 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंडियन नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट 7 को। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंडियन नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट 7 को। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी काम को भी करने से पहले अगर आप मोटिवेट होकर उस काम को करोगे तो आप उसी काम के लिए बन जाओगे, उस काम को करके ही मानोगे, उस काम के लिए आप कुछ भी कर जाओगे। तो दोस्तों, मोटिवेट होना जरूरी है हर काम के लिए, चाहे वो क्यों ना वो पढ़ाई हो या तो फिर कोई भी काम हो। मोटिवेट होकर अगर आप उस काम को करोगे तो आपको उस काम के में लगे रास्ते से आपको कोई नहीं हटा सकता। तो दोस्तों, सबसे पहले मोटिवेट होना जरूरी है, तो सबसे पहले अपने आंखों को बंद कीजिए और अगर आपके पास ईयरफोन मौजूद हो तो ईयरफोन अपने कानों में लगा लीजिए एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए। दोस्तों, आप याद करो उस दिन को जब आपका लोगों ने मजाक बनाया था। आप याद करो दोस्तों उस दिन को जब आपको लोगों ने बुरा भला कहा था और कहा था ये कुछ नहीं कर सकता, निकल यहाँ से, कुछ नहीं कर सकता, और आपके हौसलों को गिराया था। दोस्तों, आप वो दिन आ गया है, वो दिन अभी आया है जब आप उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दोगे। उनका हौसला जो गिराया था, आप उनको बताओगे कि मैं मिट्टी से नहीं बल्कि एक लोहे से बनाऊं, और लोहे कभी पिघलते नहीं, लोहे जो है वो कभी मिटते नहीं, लोहे जो है वो दूसरों को तोड़ते हैं। तो दोस्तों, चलिए साथ में आगे बढ़ते हैं और उन पीठ पीछे भौंकने वाले कुत्तों का सत्यानाश करते हैं। चलिए दोस्तों, साथ में आगे बढ़ते हैं और अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। साथ में आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारे इंडियन नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट 7 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की। दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की। आपके ऑप्शन है विश्व भारती महाविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया महाविद्यालय, बंगाल महाविद्यालय। दोस्तों, अगर आपको आंसर आता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं आता आंसर तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती महाविद्यालय की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती महाविद्यालय की स्थापना की थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर। दोस्तों, आपने जनरल डायर का नाम सुना होगा, क्लास 12th में या क्लास 10th में आपने अगर पढ़ा होगा जनरल डायर, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जनरल डायर कितना कितना कमीना क्या बोले कि कितना बुरा इंसान था वो हमारे देश के लिए। हमारे देश में कई लोगों को मरवाया उसने, इसलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार जनरल डायर ही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बता दे, आनंद मठ। दोस्तों, आनंद मठ पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। दोस्तों, आनंद मठ पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। अगर आपको आंसर आता हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, नहीं आता है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन है लॉर्ड इसमें, फोर्थ आंसर है लॉर्ड माउंट बैटन। आपके सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड माउंट बैटन। लॉर्ड माउंट बैटन ने भारत का प्रथम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शन 1818 में, 1852 में, 1832 में, 1902 में। दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा 1818 में। दोस्तों, 1818 में भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना हुई थी। दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बहुत ही मुश्किल से और बहुत मेहनत से बनाता हूँ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों, मैंने कहा था मोटिवेशन कुछ भी करवा सकता है आपको। आप मोटिवेट होकर पढ़ाई करो और ध्यान यहाँ पे रख के पढ़ाई करो, तभी आप कुछ कर पाओगे। आगे देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, सिलचर राज्य में स्थित है। दोस्तों, सिलचर नाम का एक जगह है जो किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन पे पूछ रहा है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, असम। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम में है वो सिलचर स्थित है, सिलचर जो है वो असम में स्थित है। 7वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 1961 में भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ था। दोस्तों, ये मैंने कल ही पढ़ाया था, ये मैंने कल ही सुबह पढ़ाया था कि 1961 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा आज़ाद किया गया था 1961 में। क्योंकि दोस्तों 1947 के बाद गोवा में पुर्तगालियों का शासन बना ही था। जब हमारे देश में
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उन्हें जब पता चला कि गोवा में अभी भी पुर्तगालियों का शासन है तो उन्होंने तुरंत ही पुर्तगाल सेना भेजकर गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जगन्नाथ मंदिर खालिस्तान शहर में स्थित है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जहां पर ये हर साल लगता है दोस्तों, जिसे हम रथ यात्रा मेला भी कहते हैं, रथ यात्रा भी कहते हैं दोस्तों। ये हर साल लगता है श्रावण में। दोस्तों ये जगन्नाथ मंदिर जो है वो किस शहर में स्थित है? विख्यात मेला पूरे भारत का, विख्यात है ये मंदिर पूरे भारत का। तो ये किस शहर में स्थित है दोस्तों? ये पुरी में। दोस्तों उड़ीसा के पुरी शहर में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान खालिस्तान में स्थित है? एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में? दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। थार रेगिस्तान सबसे इजी स्टेप से समझते हैं दोस्तों। जो थार रेगिस्तान है वो स्थित कहाँ है? भारत में। तो दोस्तों भारत कहाँ है? एशिया में। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर हो जाएगा एशिया। थार रेगिस्तान है वो एशिया में स्थित है। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकमोहन लाइन भारत और खालिस्तान के बीच है। दोस्तों मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा जिसे कहते हैं, वो किन दो देशों के बीच में खींची गई है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत चीन? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत चीन। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है। 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों ये 1 क्लास का बच्चा बता देगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आंसर मालूम हो तो इसका आंसर प्लीज जरूर कमेंट करना। अगर इसका आंसर नहीं आता होगा तो आप बेकार में पढ़ते हो। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 12th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान समय के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है? वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? आपके ऑप्शन 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। दोस्तों कई लोगों को लग रहा होगा कि भारत के राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से गलत है। भारत के राष्ट्रपति वो उनको 5 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। 6 वर्ष के लिए राज्यपाल को चुना जाता है। जी हाँ दोस्तों 6 वर्ष के लिए राज्यपाल को चुना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी खालिस्तान है। दोस्तों मैंने कहा था देश राजधानी, देश मुद्रा, राज्य राजधानी से आपको क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। ये आप लिख के ले लो। आपको 2 से 3 क्वेश्चन राज्य राजधानी और देश राजधानी मुद्रा से क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इससे आप अपने दिमाग में बैठा लो। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। दोस्तों नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत को किला के नाम से किन्हें जाना जाता है? दोस्तों भारत को किला के नाम से किन्हें जाना जाता है? सरोजनी नायडू को। दोस्तों भरत को किला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों 50 नंबर का यहाँ हमारा आंसर सही हो जाएगा सरोजनी नायडू को। और दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि शायद लता मंगेशकर होना चाहिए, दोस्तों आपका ये आंसर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है, वही भरत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शाहजहां खालिस्तान मुगल शासक था। दोस्तों शाहजहां कितने नंबर पर मुगल शासक था? चौथा, तीसरा, छठवां, पांचवां? दोस्तों इसको याद करने का सिंपल फॉर्म है। सबसे पहले कौन आया भारत में? बाबर। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां। दोस्तों यहाँ से हमारा डी नंबर आंसर 5th, पांचवा। दोस्तों जो शाहजहां था वो 5वां मुगल बादशाह था, 5वां मुगल शासक था भारत का। तो दोस्तों भारत का 5वां मुगल शासक शाहजहां था। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ से डी नंबर आंसर 5वां। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? दोस्तों भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? आपके ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, असम। दोस्तों यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा असम। दोस्तों जो असम है वो कामरूप, असम जो है वो कामरूप एक प्राचीन नाम जो प्राचीन नाम है कामरूप, वो असम से संबंधित है। तो दोस्तों हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा असम। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान खालिस्तान को अस्तित्व में है। दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो
भारत में लागू कब हुआ, भारत में अस्तित्व में कब आया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है। अगर आपको यही क्वेश्चन ऐसे में पूछ दे कि भारत में भारतीय संविधान लागू कब हुआ या भारत में हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कई लोग ऐसे में कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि 26 जनवरी को तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो भारतीय संविधान अस्तित्व में कैसे है? तो दोस्तों उसी के दिन 26 जनवरी 1950 के दिन ही भारतीय संविधान को देश में लागू किया गया था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? दोस्तों ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कई बार इंडियन नेवी एमआर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं करवाता हूं। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? आपके ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, ये तो इम्पॉसिबल, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटा ही नहीं सकते। बी नंबर ऑप्शन आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये भी गलत है। सी नंबर ऑप्शन आपके संसद, दोस्तों ये सही है। जो संसद होता है, पार्लियामेंट होता है, वो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? दोस्तों ये आपके क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है। दोस्तों कई लोग इसका आंसर देंगे चीन। आप कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों अगर आपने कहा इसका आंसर चीन होगा। दोस्तों ये आंसर पूरी तरह से गलत है। निम्नलिखित में से सबसे घनी आबादी वाला देश भारत है। दोस्तों क्यों घनी क्यों होता है? दोस्तों क्योंकि भारत की जो क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्रफल वो चीन के मुकाबले कम है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो चीन के मुकाबले कम है और जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो जिसके कारण यहाँ पर आबादी जो है वो घनी है। हर जगह आबादी फैली हुई है। 384 वर्ग प्रति किलोमीटर लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर में 384 लोग औसतन रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है वो सबसे घनी आबादी वाला देश है, सबसे घनी आबादी वाला देश है। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये आपको कमेंट में देना है। ये आपका होमवर्क है कि भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों जाते जाते मैं यही कहूँगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर हमारा मोटिवेशन बढ़ाना। जाते जाते सभी को जय हिंद।